कैसे हुआ है? ऊपर से गिर गया। उसका डायबिटीज नील हो गया उसका। के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं महाकुंभ में भगदड़ की। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान कितने लोगों की मौत हुई, क्या आप जानते हैं? क्या आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कितने लोग मरे, कैसे भगदड़ हुई, क्या अव्यवस्था थी और क्या व्यवस्था थी, और किस तरह से पुलिस प्रशासन सबको कंट्रोल करने में लगा था? दरअसल बात रात 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच की है, जिस वक्त मौनी अमावस्या स्नान शुरू हो गया। हर व्यक्ति चाहता था कि वो जल्द से जल्द स्नान करे और अच्छे से अच्छे घाट पर स्नान करे। इसी को लेकर भीड़ एकत्र होने लगी, करोड़ों लोग एक जगह जमा होने लगे। अचानक से खबर फैलती है कि फला जगह भगदड़ मच गई। लोग अपने आप को बचाने के लिए दौड़ पड़े, कुछ नीचे दब गए और कुछ बचकर निकल गए। पुलिस जब तक इन सबको कंट्रोल कर पाती, तब तक तो मामला तहस नहस की ओर बढ़ गया। लेकिन लगातार पुलिस और प्रशासन यहाँ आए लोगों से अपील करते रहे कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अब तक करीब 25 से 30 लोग इस भगदड़ में मर चुके हैं। अलग अलग अखबार, अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग न्यूज़ चैनल के अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन किसी के भी आंकड़े 15 लोगों की मौत से नीचे नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको, बीबीसी ने शुरुआत में 12 बताए, लेकिन बढ़ते हुए 20 के आसपास बीबीसी ने बता दिया कि 20 के आसपास लोगों की मौत हुई है। वहीं भास्कर ने 20 लोगों के मरने की पुष्टि की है। हालांकि इस बारे में प्रशासन और पुलिस किसी भी संख्या को खोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि भगदड़ नहीं हुई, बल्कि अधिक लोग जमा हो गए, इसलिए अव्यवस्था फैल गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया और कहा कि किसी भी तरह की अफवाह में ना आए। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए, और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं,
और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आए, स्नान करें, लेकिन किसी भी तरह की अफवाह में ना आए और आपाधापी ना मचाएं। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है। वहीं एक अफवाह और फैली कि रेलवे ने जो भी प्रयागराज में जाने वाली ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल रेलवे की ओर से 360 ट्रेनें चलाई गई हैं और किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया। अपने सामान्य टाइम से ये सब ट्रेनें चल रही हैं। इतना जरूर हुआ है कि प्रयागराज के अंदर एंट्री करने वाली सड़कें फिलहाल बंद कर दी गई हैं। जो भी बाहर से ट्रैफिक आ रहा है उसको बाहर ही रोक दिया जा रहा है। बताया गया है कि शहर में इस वक्त करीब 9 से 10 करोड़ लोग मौजूद हैं। तो आप देखिए इससे व्यवस्था किस तरह की रहेगी। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर के चलते अव्यवस्था ज़्यादा फैली है। जो लोग इंतजामों में लगे हैं वो वीआईपी के आते ही उनके स्नान में, उनकी आवभगत में लग जाते हैं। खैर, भगदड़ हुई, लोगों के मरने की सूचना है। कितने लोग मरे हैं अब तक इस बारे में जय हिंद जनाब पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अलग अलग आंकड़े देखे जाए तो करीब 20 से अधिक लोगों की मौत हुई और 50 से ज़्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों से किस तरह से अपील की है और कहा है कि किसी भी अफवाह में ना आए। आप जहां हैं और जिस घाट पर हैं वहीं स्नान कर लें। मैं आपको बता दूं भगदड़ का सबसे बड़ा कारण क्या रहा। दरअसल अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या स्नान के चलते पाटून पुल बंद कर दिए गए।
जिसके चलते एक ही जगह पर करोड़ों लोग इकट्ठे होने लगे। बैरिकेड लगे हुए थे। अचानक से खबर आती है कि भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। यहाँ संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट एक ही गेट है। बस कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं। भीड़ इतनी, एक दूसरे को दबा रहे हैं। हादसा हो गया। हालांकि कुंभ के एसएसपी हैं, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि भगदड़ मची है। उनका यही कहना है कि अत्यधिक भीड़ इकट्ठा हो गई थी, इसलिए अव्यवस्था फैली है। लेकिन उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह में ना आए। ये खबर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंची, उन्होंने इस हादसे पर, इस घटना पर दुख व्यक्त किया।